हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बल। आज हम स्टार्ट करेंगे घर्षण से। ऊपर का चैप्टर देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। अब ये एक तरह का बल होता है, ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कोई अन्य बल भी संपर्क बल है? अब हमने पहले पढ़ा था संपर्क बल में, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि जो संपर्क बल हम पढ़ चुके हैं उससे अलग भी कोई संपर्क बल होता है क्या। समतल भूमि पर लुढ़कती हुई एक गेंद कुछ समय के पश्चात स्वयं विरामावस्था में आ जाती है। अब एक समतल भूमि पर एक गेंद थी, वो क्या कर रही थी, कुछ समय के पश्चात स्वयं विरामावस्था में आ जाती है। वो लुढ़कती लुढ़कती जा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वो तुरंत ही रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो भाई लुढ़क रही थी तो लुढ़कती रही पूरा समय। इसके साथ ही यदि हम समतल सड़क पर अपनी साइकिल के पैडल घुमाना बंद कर दें तो साइकिल धीमी हो जाती है, और इससे अलग ही अगर हम साइकिल के पैडल जो है घुमाना बंद कर दें तो साइकिल हमारी धीरे चलने लगती है। तो ये जो स्पीड हमारी मेंटेन थी वो नहीं रहती, और कुछ समय पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। और कुछ समय के बाद ही वो क्या होती है, विरामावस्था में आ जाती है, रुक जाती है। यदि सड़क ऊबड़ खाबड़ है तो इस प्रकार की सड़क पर वह सपाट सड़क की तुलना में कम समय में विरामावस्था में आ जाती है। अगर अब सड़क ऊबड़ खाबड़ है और जब और क्या था, जब हम क्या है सपाट प्लेन सड़क पर अच्छी सड़क पर चल रहे थे, तो जब अच्छी सड़क पर चल रहे थे तो वो देर से विरामावस्था में आ रही थी। लेकिन अगर सड़क ऊबड़ खाबड़ है तो वो जल्दी से विरामावस्था में आ जाती है, मतलब रुक जाती है। आपने ऐसे अनेक अनुभव किए होंगे, आपने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए होंगे। ऐसी स्थितियों में वस्तुओं की गति में होने वाले इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जब ऐसी स्थिति हो रही है तो उसकी जो गति में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम पहले ही सीख चुके हैं कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन हेतु बल आवश्यक होता है। अब हम पहले ही क्या सीख चुके हैं कि जब कोई वस्तु की गति हमें परिवर्तित करनी है तो उसके लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। यद्यपि इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता। अब जब ये सब स्थितियां हो रही हैं, इन पर कोई बल का कार्य करता हुआ हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, तब भी उनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन उसकी चाल क्या है, फिर भी धीरे धीरे कम हो रही है, और वह कुछ समय पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। कुछ समय पश्चात ही वह अपनी विरामावस्था में आ जाती है। क्या यह संभव है कि वास्तव में कोई बल उन पर कार्य कर रहा है? तो आप बताइए, क्या यह संभव है कि कोई बल उन पर कार्य कर रहा है? यदि हाँ तो वह कौन सा बल है? अब हमें ये पता लगाना है कि इस पे बल तो कार्य कर रहा है, लेकिन वो कौन सा बल है जो इन पर कार्य कर रहा है। तो कौन सा बल है वो? क्रियाकलाप 5.3 में पढ़ेंगे। आइए अन्वेषण करें, आइए पता लगाते हैं। एक समतल सतह वाली वस्तु जैसे खाली टिफिन या ज्यामिति बॉक्स या अभ्यास पुस्तिका लीजिए और उसे मेज पर या धरातल पर रखिए। हमने क्या किया, एक समतल सतह मतलब जो उसकी तली है, खाली टिफिन ले लिया और जो प्लेन जगह पर उसको रख दिया, और या ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया। इसे धीरे से धक्का दीजिए और अवलोकन कीजिए। अब हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा धक्का मार दिया और फिर देख रहे हैं क्या यह कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। जब हमने किसी टेबल पे एक बुक को रखा है और उस पर थोड़ा सा धक्का दिया तो वो पहले थोड़ी सी आगे जाएगी और फिर रुक जाएगी। क्या इस पर कोई बल लग रहा है? अब आप बताइए, क्या इस पर कोई बल लग रहा है जो इसे विरामावस्था में ला देता है, जो इसे क्या करता है, रोक देता है, विरामावस्था में ले आता है। अब वस्तु को विपरीत दिशा में धक्का दीजिए। पहले तो हमने उसको पुश किया था, अब पुल करेंगे। पहले अपकर्षण बल लगाया था, अब हम अभिकर्षण बल लगाएंगे। अब हमने उसको धक्का दे दिया। क्या यह वस्तु अब भी कुछ दूरी तय करने के पश्चात विरामावस्था में आ जाती है? तो क्या ये अभी भी रुक रही है, विरामावस्था में आ जाती है कुछ दूरी तय करने के बाद? तो हाँ, ये अब भी विरामावस्था में आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, घर्षण दो सतहों के बीच कार्य करता है और वस्तु की गति का विरोध करता है। अब घर्षण देखिए, ये डब्बा था, इसने इसको धक्का दिया तो कुछ समय बाद ये रुक जाएगा। तो हमें क्या पता लगा, घर्षण दो सतहों के बीच कार्य करता है और वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल होता है जिधर
वस्तु गति कर रही होती है वो उससे विपरीत दिशा में लगता है और उसकी गति को रोक देता है। धक्का देने पर वस्तु एक निश्चित दूरी तक फिसलने के पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। जब हमने धक्का दे दिया तो कोई वस्तु क्या है, फिसलने के पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। ऐसा इस फिसलने वाली वस्तु और संपर्क में आने वाली मेज या धरातल की सतहों के बीच लगने वाले किसी बल के कारण होता है। अब जो वस्तु हमारी रखी है और जो टेबल रखी है उसके बीच में कोई बल लग रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, उसकी जो गति है वो रुक रही है और यह बल वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब उसमें जो भी बल लग रहा है तो जो वस्तु की दिशा है उसके विपरीत दिशा में वो बल कार्य करता है। यही वह बल होगा जो वस्तु को विरामावस्था में लाता है। यह वही बल होता है जो वस्तु को विरामावस्था में ले आता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी अन्य वस्तु की सतह पर गति करती है, यह गति करने का प्रयास करती है, गति करने का, तो वह बल उस वस्तु की सतह और उसके संपर्क की दूसरी वस्तु की सतह के बीच लगता है। अब तो उसके बीच में एक बल लगता है, उसे हम घर्षण बल या घर्षण कहते हैं और घर्षण को फ्रिक्शन भी कहते हैं। घर्षण उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है जिसमें वस्तु गति कर रही है या गति करने का प्रयास कर रही है। तो घर्षण कहाँ पर लगता है कि वस्तु जिस भी दिशा में गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। घर्षण बल एक संपर्क बल होता है क्योंकि यह संपर्क में रखी दो सतहों के आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होता है। तो जो घर्षण है वो भी एक संपर्क बल होता है। क्यों? क्योंकि वो दो सतहों के बीच में लगता है। घर्षण दो संपर्क में आने वाली सतहों में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि चिकनी दिखाई देने वाली सतहों में भी बड़ी संख्या में सूक्ष्म नियमितताएं होती हैं। तो घर्षण क्या लगता है, जो भी दो सतहें हैं, एक ऊपर उसके डब्बा रखा हुआ है टेबल के और एक टेबल रखी हुई है, चाहे वो टेबल कितनी भी चिकनी है, लेकिन जो उसकी जो माइनर स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अनियमितताएं होती हैं। देखिए चित्र 5.6 में संपर्क में आने पर दो सतहों की अनियमितताएं एक दूसरे के पास में फंस जाती हैं। अब जब दो सतहें आ रही हैं, ये देखिए इस तरह की, तो क्या हो रहा है, ये दो सतहें एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, एक दूसरे के पास में फंस जाती हैं। अब ये हमें दिखाई नहीं देती है आंखों से, अब ये जो थोड़ी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है तो एक दूसरे के पास में फंस जाती हैं और एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने के किसी भी प्रयास का विरोध करती है। और जब ये अनियमितताएं होती हैं, एक दूसरे में फंस जाती हैं, उससे क्या होता है, हमारी वो रुक जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सतहें अधिक खुरदरी है तो उनके बीच घर्षण बल अधिक होगा। अब इससे हमें क्या समझ में आया, अगर सतह बहुत ज़्यादा खुरदरी है तो उनके बीच में घर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा कि वो जल्दी रुक जाएगा, और थोड़ी चिकनी है तो रुकेगा तो तब भी, लेकिन थोड़ा उसको समय लगेगा रुकने में, थोड़े समय के बाद ही वो रुकेगा। क्रियाकलाप 5.4 आइए खोज करें। अब क्रियाकलाप हम करेंगे 5.4, उसमें खोज करेंगे। क्रियाकलाप 5.3 को पुनः दोहराएं, परंतु इस बार उसी वस्तु को अलग अलग सतहों जैसे कांच, कपड़ा, लकड़ी, सिरेमिक टाइल और रेत पर रखिए। अब जो हमने क्रियाकलाप किया था 5.3, उसको हम दोबारा करेंगे। दोबारा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी वस्तु को पहले तो हम टेबल पे रख रहे थे, अब उसको हम कैसे करेंगे, उस डब्बे को हम कांच के ऊपर रख के देखेंगे, कपड़े के ऊपर रख के देखेंगे, लकड़ी के ऊपर रखेंगे, और जो टाइल होती है सिरेमिक टाइल जो हम फर्श पे बिछवाते हैं, और रेत पर रखेंगे, और फिर उस डब्बे को हम सरकाएंगे। तो उससे फिर हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है। क्या वस्तु उतनी ही दूरी चलने के पश्चात विरामावस्था में आती है जितनी दूरी चलने के पश्चात क्रियाकलाप 5.3 में आई थी। अब हमें क्या देखना है, पहले तो हमने टेबल के ऊपर डब्बा रखा था और उसको खिसका रहे थे तो कितना समय लग रहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसी वस्तु को अलग अलग चीज़ों, हमने कांच के ऊपर सरकाया उसको, तो कांच क्या था कि सतह चिकनी थी तो उसको जाके आगे रोकेगी तो, लेकिन
अधिक समय लगेगा उसको रुकने में। कपड़े पर क्या है, वो फिसलेगी नहीं ज़्यादा, जल्दी रुक जाएगी। लकड़ी पे भी थोड़ी फिसलेगी, सिरेमिक टाइल पे भी टिकेगी। और रेत में तो वो बहुत ज़्यादा दूर जाएगी ही नहीं, वो जल्दी से ही रुक जाएगी। क्या वस्तु सभी सतहों पर समान दूरी चलने के पश्चात विरामावस्था में आती है? अब हमने क्या पता किया कि जो वस्तु है वो सभी सतहों पर चल रही है, समान दूरी चलती है और समान समय में ही विरामावस्था में आती है। ऐसा नहीं है, अलग अलग सतहों पर चलने पर उसका टाइम अलग हो जाता है। विभिन्न सतहों पर वस्तु अलग अलग दूरी तय करने के पश्चात विरामावस्था में आती है। अब जो अलग अलग तरह की सतहें हैं, अलग अलग दूरी तय करने के पश्चात ही वो विरामावस्था में आती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि घर्षण बल संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदरी सतहों के बीच घर्षण अधिक होता है। अब ये तो हमने देख ही लिया है कि घर्षण बल जो है, जो अलग अलग सतहें हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति कैसे कि कोई हार्ड है या सॉफ्ट है, सरफेस है या चिकनी है, तो उस पर वे डिपेंड करता है। और क्या होता है, खुरदरी सतह के बीच घर्षण अधिक होता है। घर्षण अधिक कैसे हुआ कि किसी वस्तु की गति अगर जल्दी से रुक जा रही है तो वहाँ पे क्या हुआ, घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ही वो वहाँ पर जल्दी रुक गई है। अब एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं, एक सोपान ऊपर। अब हमने सीढ़ी इतनी तय कर ली है, इतनी हमने नॉलेज ले ली है। अब एक सीढ़ी हम ऊपर जाएंगे, एक सोपान ऊपर। क्या घर्षण बल केवल तभी लगता है जब वस्तुएं ठोस सतहों पर गतिमान हों? अब क्या हम घर्षण बल तभी लग पा रहा है जब वस्तुएं ठोस सतह पर गतिमान हों? द्रवों और गैसों में भी गतिमान वस्तुओं के विषय में आपका क्या विचार है? अब हमने ठोस सतह सॉलिड पे तो हमने देख लिया है कि घर्षण बल लग रहा है। अब हम देखेंगे कि जो वाटर है या लिक्विड चीज़ें हैं, क्या उनमें भी घर्षण बल लगता है? वायु, जल और अन्य द्रव भी अपने भीतर गतिमान वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। अगर कोई चीज़ एयर में है और वाटर में है, उन पर भी घर्षण बल लगता है। अतः वायुयान, जलयान, नाव और तीव्र गति वाली रेलगाड़ी जैसी वस्तु की संरचना का अभिकल्पन कुछ विशिष्ट आकृतियों के साथ किया जाता है। इसके कारण उन पर उनके आसपास की वायु अथवा जल के कारण लगने वाला घर्षण बल कम हो जाता है। तो देखिए, घर्षण बल तो इन पे भी लग रहा है, किस किस पे? वायुयान में हवा का, जलयान, नाव, तीव्र गति की रेलगाड़ी, इन पर सब पे घर्षण बल लग रहा है। लेकिन इनकी जो संरचना है, जो इनकी स्ट्रक्चर है, जो इनकी बॉडी बनाई गई है रेलगाड़ी की, नाव की, वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि घर्षण बल तो इन पे लगेगा, लेकिन वो घर्षण बल कम से कम लगे। तभी तो कोई नाव आगे चलती चलती आगे रुक जाएगी, नहीं तो घर्षण बल ना लगे तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक विशेष तरह से बनाई जाती है कि इन पे घर्षण बल कम लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।